ये जो सूचना आप मिली, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो दूसरा हिस्सा आया था, उसमें एक कंपनी का नाम था अघोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जो 2013 में रजिस्टर हुई थी। 7 मई 2013 को रजिस्टर हुई थी। और ये माधवी पुरी जी के पति और माधवी पुरी जी की कंपनी है। लेकिन माधवी पुरी जी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद एक खंडन किया था। ये वो खंडन रहा जिस खंडन में उन्होंने लिखा कि जब वो सेबी में चली गई तब से ये कंपनी डॉर्मेंट है। आई एम यूजिंग द वर्ड्स यूज्ड बाय माधवी पुरी जी, that when she joined SEBI, this company called Agora Advisory Private Limited, owned by her and her husband, became immediately dormant. These are the words she used in her clarification. लेकिन ये 99% स्टेक अभी भी माधवी जी का है 31 मार्च 2024 तक। ये कागज बड़ा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। और जो सिंगापुर में भी एक कंपनी है, चलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसके कुछ खाते हमें नहीं मिले हैं, तो उस पर नहीं चर्चा करेंगे। जानबूझकर छिपाया जा रहा है, मार्केट से छिपाया जा रहा है, पत्रकारों से छिपाया जा रहा है। हो सकता है सरकार से छिपाया हो, लेकिन इस सरकार को तो सब मालूम रहता है। इस सरकार के पास तो पेगासस है। मेरे फोन की बातें इस सरकार के पास हैं, राहुल गांधी जी के फोन की बातें इस सरकार के पास रहती हैं, खड़गे साहब के फोन के अंदर ये सरकार घुसी हुई है, केसी वेणुगोपाल जी के फोन के अंदर ये सरकार घुसी हुई है। लेकिन माधवी पुरी जी 99% शेयर होल्डर जिस कंपनी की हैं, उनके पति और वो मिलकर ये कंपनी चलाते हैं, अघोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। माधवी जी सरेआम झूठ बोलते हुए पकड़ी गई कि ये कंपनी डॉर्मेंट है। मैं आगे बताऊंगा कैसे। This is a case of willful concealment. Last press conference I told you that the Wockhardt case, which we also exposed last week, was a case of clear corruption, brazen corruption. This, what I am about to tell you, is a case of willful concealment. जानबूझकर छिपाया गया है। अब ऐसा कौन सा पेगासस है सरकार के पास जो सिर्फ विपक्ष के लिए है, सिर्फ पत्रकारों के लिए है, माधवी जी के लिए नहीं है? जो सवाल हमारे सबके दिमाग में आया कि 99% शेयर अघोरा का माधवी जी के पास है, उनके पति और उनकी जॉइंट कंपनी है, तो ऐसी कौन सी कंपनीज ने इस कंपनी से कंसल्टेंसी ली, सेवाएं ली? What are those companies which took services of Agora Advisory Private Limited? ये जायज सा क्वेश्चन है। दूसरा सवाल अपने आप दिमाग में आता है, क्या वो कंपनीज जिन्होंने अघोरा की सेवाएं ली सेबी के स्कैनर में भी हैं? क्या उनके केसेस सेबी के पास भी हैं, उनके सामने लंबित हैं? जायज सा क्वेश्चन है। उसका जवाब हमें मिल गया। इस प्रेस वार्ता का पूरा मकसद उसी जवाब को आपके सामने रखना है। The purpose of my press conference, of the expose today, is to share the answers that we got to our questions, and the answers are startling. 2016-17, 19-20 और 23-24 तक जब माधवी जी होल टाइम मेंबर थी सेबी की, और उसके बाद जब वो चेयरपर्सन बनी, तो माधवी जी ने अघोरा के माध्यम से, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, माधवी जी ने अघोरा के माध्यम से 2,95,00,000 रुपए कमाए। she earned through Agora 2,95,00,000 rupees between 2016-17, 19-20 and 23-24. All this while she was whole time member initially and then she became the chairperson of SEBI. अब आप पूछेंगे वो कौन सी कंपनीज हैं? नेक्स्ट स्लाइड। ये जो मैंने आपको फिगर दिया 2,95,00,000 का, ये कमाया गया महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड,
डॉक्टर रेड्डीज, पिडिलाइट, आईसीआईसीआई, सेम्बकॉर्प और विसु लीजिंग एंड फाइनेंस। ये 6 कंपनीज जहां तक हमें मिला वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, वो सब है, सारे कागज आपको हम दे रहे हैं। ये सारी कंपनीज लिस्टेड कंपनीज हैं और सेबी द्वारा रेगुलेटेड कंपनीज हैं। ऑल दीज कंपनीज, एक बार वापस वो स्लाइड दिखा दीजिए, हमारे कुछ पीछे वापस जाइए। All these 6 companies, Mahindra and Mahindra, Dr. Reddy's, Pidilite, ICICI, Sembcorp and Visu Leasing and Finance are listed companies which are regulated by SEBI. And let me remind you again, the SEBI chairperson is Madhavi P. Buch. Her husband Dhaval Buch owns Agora. These are the clients of Agora. हाथ कंगन को आरसी क्या, सब आपके सामने है। अब ये सेबी का कोड है। हर जब आप नौकरी भी करते हैं तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ नियम होते हैं जो आपको गवर्न करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इस कोड में जो सेक्शन 5 है जो मैं आपको दे रहा हूं, वो स्पष्ट तौर पे कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर तो तब माना जाएगा जब ऐसी किसी कंपनी से आप कमाते हैं जिसमें जो सेबी के रेडार पे होती है, उसकी जांच हो रही होती है, सेबी एडजुडिकेट कर रहा होता है उस पे, लेकिन ये कमाया गया 2,95,00,000 आपके सामने है। सबसे ज्यादा 88%, ये जो 2,95,00,000 का 88% महिंद्रा एंड महिंद्रा से कमाया गया, उनसे लिया गया, अघोरा ने लिया। अघोरा की 99% शेयर होल्डिंग माधवी पी बुच के पास है और ये कंपनी उनकी और उनके पति की कंपनी है। मुझे लगता है आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो मैं आपको दूसरा झटका देना चाहता हूं, पहले झटके से अगर आप उबर गए हो तो, क्योंकि मुझे समय लगा। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी के पति धवल बुच को 19 से 21 के बीच में, 2019 से 2021 के बीच में महिंद्रा एंड महिंद्रा से 4,78,00,000 रुपए प्राप्त हुए। द हस्बैंड ऑफ सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी, द हस्बैंड इज धवल बुच साहब, he got 4,78,00,000 rupees from Mahindra and Mahindra Group between 2019 and 2021. 2,95,00,000 तो कंपनी को मिले, अघोरा को, और 4,78,00,000 इनको मिले। आप पूछिए इनसे कि क्यों मिले, मुझे नहीं मालूम क्यों मिले। और ये सब कब हो रहा है, फिर से दोहराना जरूरी है, जब माधवी पुरी बुच जी इस वक्त होल टाइम मेंबर थी सेबी की 19 से 21 के बीच में, तब उनके पति को 4,78,00,000 महिंद्रा एंड महिंद्रा से क्यों मिल रहे थे, उसका जवाब भी है, थोड़ा बहुत तो है। ये सेक्शन 11 ऑफ द सेबी कोड ऑफ कंडक्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सेक्शन 11, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। 11B वो भी आपके सामने है, उसका ये वायलेशन है। अब आइए आप एक टेबल पर, बड़ा महत्वपूर्ण टेबल है, थोड़ा दिख रहा है आपको क्लियरली। आप ऑर्डर्स देखिए जो सेबी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के पक्ष में निकाले हैं। ये सारे ऑर्डर्स हैं, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, एक नहीं है, लगभग 4 हैं। ये ऑर्डर्स की डेट्स देखिए, आपको टेबल पे दिख रही होगी। 31 मई 2019, 21 जुलाई 2020, 26 मार्च 2018, 21 अप्रैल 2020, 27 अगस्त 2021। I have enclosed all the orders that I could lay my hands on, which were passed in favor of Mahindra and Mahindra by SEBI with the years
मेंशन्ड इन द कॉलम। वो आपने टेबल देखा, अब दूसरा टेबल देखिए जो हाईलाइट किया हुआ है। ये 2019-20 में धवल बुच जी को कितना पैसा मिला? 1,73,60,000। 2020-21 में 3,04,57,500 और टोटल हुआ 4,78,17,500। ये आपके सामने टेबल के साथ किस साल में कितना पैसा माधवी पुरी जी के पति को महिंद्रा एंड महिंद्रा से मिला और किस साल में महिंद्रा एंड महिंद्रा को माधवी पुरी बुच द्वारा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन सेबी द्वारा राहत मिली। ये दोनों साल आपके सामने हैं, दोनों टेबल्स आपके सामने हैं। अगर शर्लॉक होम्स या वॉटसन होते तो कहते सॉल्व हो गया केस, लेकिन अभी केस सॉल्व नहीं हुआ, अभी सवाल और भी हैं। और अभी भी मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर आऊंगा आपके सामने, बहुत जल्दी आऊंगा, इस हफ्ते ही आ सकता हूं, क्योंकि बहुत मसाला है। प्रधानमंत्री से हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको पता था या है, या आपकी जानकारी में था या है कि अघोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड की 99% शेयर्स माधवी बुच जी के पास हैं? कहां गया आपका पेगासस? कहां है पेगासस? क्यों नहीं बताया आपके पेगासस ने कि 99% शेयर होल्डिंग ऑफ अघोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड इज विथ माधवी पुरी जी, एंड माधवी पुरी जी को आपने खुद सेबी का चेयरपर्सन बनाया। आपकी आईबी ने आपको कोई ड्यू डिलिजेंस करके कोई रिपोर्ट नहीं दी थी क्या? यह रिपोर्ट थी आपके पास और आपको लगा कि अगर ये इतनी कॉम्प्रोमाइज है तो ये मेरी हर बात सुनेंगी। ये भी हो सकता है, बिकॉज शी सो कॉम्प्रोमाइज शी विल बी प्लायबल। इज दैट वॉट यू थॉट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? वी वॉन्ट टू नो। हमारा दूसरा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री जी आपको, आपके पेगासस को, आपकी आईबी को, आपके पास जितनी एजेंसीज हैं जो आप हमारे गैर भाजपा राज्यों में सक्रिय रखते हैं, उन तमाम एजेंसीज ने आपको नहीं बताया था कि अघोरा के आर्थिक रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते उन कंपनियों से हैं जिनको सेबी इन्वेस्टिगेट कर रही है, एडजुडिकेट कर रही है? डिडंट योर पेगासस, ऑल योर एजेंसीज, योर आईबी टेल यू, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दैट द कंपनीज which have a financial relationship with Agora Advisory Private Limited are all being adjudicated by SEBI? क्या आपको नहीं मालूम था? क्या प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने इतनी हिम्मत जुटाई हो कि आपके सामने ये कागज रख दिए हो जैसा कि हम लोग आपके सामने रख रहे हैं? इस पूरी सरकार में प्रधानमंत्री जी जिसको चला रहे हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, ये मैं नहीं मान सकता कि ये कागज प्रधानमंत्री के सामने रखें और बताएं कि साहब, आपकी जो सेबी की होल टाइम मेंबर हैं और आप चेयरपर्सन हैं, उनके पति ने 4,78,00,000 रुपए महिंद्रा एंड महिंद्रा से अर्जित किए, कमाए। He has earned 4,78,00,000 rupees from Mahindra and Mahindra. He is the husband of your SEBI chairperson and earlier whole-time member. अगर प्रधानमंत्री के सामने ये कागज नहीं आया तो हैरानी की बात है, ये इस पद पर कैसे बैठे हैं? How does he still manage to survive as Prime Minister of India when he can't even get to know what his SEBI chairperson is up to? और अगर आया तो साहब, ये कौन सा मिली भगत चल रही है? किसको फायदा पहुंचाने के लिए, किसको बचाने के लिए ये क्या हो रहा है, या किसको फंसाने के लिए, हमें नहीं मालूम। जैसा कि मैंने आप सबको कहा, अब जो चीजें हमें नहीं मालूम वो खोजी पत्रकार अब पता लगा सकते हैं, मालूम पड़ेगा, नहीं पड़े तो फिर बताना, हम बताएंगे।